यहाँ से आके तो ही मार्केट को ऊपर निकलना था, लेकिन मार्केट अपना सपोर्ट पे ही आकर मार्केट ऊपर निकल गई भाई। ऐसा क्यों हुआ ये हम ऑप्शन चेंज करके देखते हैं और समझने की करते हैं कोशिश भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि सपोर्ट स्ट्रांग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग, और आज हम बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टू बॉटम। लेकिन आज फिर निफ्टी के अंदर ये सिनेरियो बना है, तो इसलिए हम आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में मैं चर्चा करता हूँ कि कैसे, मतलब कि आपको पहचाना कि आज हमें कॉल के बारे में नहीं सोचना है। यदि आप ऑप्शन बायर है तो आपको पुट, ओनली पुट ही बाय करना है जब जब भी मार्केट का आपको टॉप मिले। और यदि आप राइटर है यानी कि आप सेलर है, तो फिर हम जब जब भी हमें मार्केट का टॉप मिलेगा हम वहां से कॉल को शॉर्ट करेंगे भाई। 26/11/2024 को ये सिनेरियो बना है फिन निफ्टी के अंदर, और फिन निफ्टी के अंदर ही आज हमने ट्रेड किया है क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी भाई। देखिए, जो हम चर्चा करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग एंड सपोर्ट वीक टू बॉटम, यानी कि WT हम इसको शॉर्ट में कहेंगे वीक टू बॉटम, यानी कि बॉटम की तरफ वीक है भाई। हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, जो भी आज मेरे चैनल पर पहली बार है उन्हें ये समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। उनके बिल्कुल में भी हो सकता है ऊपर ऊपर से जाए, इसलिए वो ऑप्शन चेन ही ओनली आपको सीखना है। तो एपिसोड नंबर 19 से मुझे देखना, कंटिन्यू शुरू कर दीजिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो लगभग 10 बजे से पहले क्या हुआ था कि फिर निफ्टी के अंदर, ये जो मैंने नोट किया हुआ ये फिर निफ्टी का है, तो फिर निफ्टी के अंदर 24,100 पर सपोर्ट भी स्ट्रांग थी एंड रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था, यानी कि मार्केट का इसी प्लेस पे EOR था और इसी प्लेस पे मार्केट का EOS था। यानी कि 10 बजे के करीब ये सिनेरियो मार्केट के अंदर क्या हुआ था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आकर स्ट्रांग हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में ये जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट 24,100 से 24,000 पर आकर ये वीक होने की कोशिश करना शुरू कर दिया, यानी कि इसकी जो परसेंटेज थी ये 24,000 पर शिफ्टिंग होना शुरू हो गई, जिससे हमें ये अंदाजा हो गया 10 बजे ही कि बाजार अभी गिरने वाला है, बाजार गिर जाएगा, तो आज हमें कॉल को शॉर्ट ही करेंगे। यानी कि ये जो अभी जैसे ही ये सपोर्ट 24,100 पे था, तो हम ये कर रहे थे अपेक्षा कि मार्केट का अधिकतम टॉप EOR+1, यानी कि अगर बाजार 24,100 से ऊपर निकलता है तो 24,150 तक ही जाएगा, इससे अधिकतम बाजार ऊपर नहीं जाएगा इस स्ट्राइक प्राइस से। लेकिन जब बाजार गिरेगा तो हम तब इसको ये मान रहे थे कि ये EOS-1 था, कि अगर बाजार नीचे गिरता है तो 24,050 तक ही बाजार गिरेगा, बाजार वापस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ वापस चला जाएगा। लेकिन जो ही 10 बजे बीता, यानी कि सपोर्ट क्या हो गया, वीक टू बॉटम हो गया। सपोर्ट 24,100 से और 24,000 पर वीक टू बॉटम हो गया, यानी कि WTB हो गया इस स्ट्राइक प्राइस पे आके। जब ये हो गया तो फिर बाजार क्या करेगा, बाजार 24,000 की स्ट्राइक प्राइस तक आने की क्षमता रखता है। यदि ये शिफ्टिंग हो जाती है, ये 24,000 पर आ करके ये स्ट्रांग हो जाता है जहां से, ऐसे केस में बाजार का फिर ये EOS हो गया था और ये EOS-1 हो गया था, यानी कि 23,950 की जो स्ट्राइक प्राइस है, अब बाजार जहां तक गिरने की क्षमता रखता है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि हमें हमेशा मार्केट का टॉप का इंतजार करना है। यदि हमें मार्केट का टॉप मिल जाता है
EOR+1 या EOR मिल जाता है, तो जहां से हम कॉल को शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे या पुट को बाय करने के बारे में सोचेंगे। कहां तक? पहला टारगेट हमारा EOS तक होगा। पहला प्रॉफिट बुक हमारा हम EOS पे आके करेंगे, क्योंकि EOS एक वैल्यू ऐसी है कि जो मार्केट को एक बार रिवर्सल करवाने का दमखम रखता है। अगला टारगेट हमारा EOS-1 हो सकता है। ऐसे केस में मार्केट 24,000 पे अगर शिफ्टिंग हो जाती है तो फिर बाजार उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे गिरने की क्षमता रखता है। यानी कि आज के दिन जब जब भी हमें मिलेगा टॉप, हम पुट के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। अब देख लीजिए ऐसे केस में क्या था कि बाजार क्या करता है, अपना EOR से, EOR+ से या EOR से बाजार कहां तक आता है, बाजार अपना सपोर्ट पर आएगा। एक बार सपोर्ट पे आने के बाद बाजार ऊपर एक बार पक्का हल्का सा रिवर्स देगा, यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पहली बार जब बाजार अपनी सपोर्ट को हिट करेगा, पहली बार मार्केट सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट को धकेल देगा। ऐसे केस में जहां से जब मार्केट ऊपर निकल जाएगा, हमें मिल गया एक टॉप, हम फिर टॉप का इंतजार करेंगे और मार्केट को नीचे आने का इंतजार करेंगे। कहां तक ये बाजार नीचे जा सकता है? अधिकतम 23,950 की स्ट्राइक प्राइस जो भी वैल्यू होती है, जहां तक बाजार आने की क्षमता रखता है। इससे बाजार अधिक नहीं गिरेगा, यानी कि 23,900 की स्ट्राइक प्राइस पे बाजार नहीं आएगा। इस पर आने के लिए बाजार को दूसरे सिनेरियो में जाना पड़ेगा, कुछ और परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ही बाजार जहां तक आएगा। अगर EOS-1 तक बाजार आता है तो बाजार वापस रिवर्स होकर सपोर्ट के पास ट्रेड करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर बाजार जो एक बार कार्य कर लेता है वो दोबारा कार्य नहीं करता है। अब मार्केट इसी के बीच में घूमता रहेगा। अगर मार्केट ने EOS-1 को टच कर लिया है तो फिर बाजार ऊपर निकल जाएगा, वापस बाजार इसी बीच में जाकर साइड वेज हो जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक मार्केट को कोई नया कमांड मिलेगा नहीं, मार्केट दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मार्केट के अंदर यही रहेगा। लेकिन दिन भर मार्केट के अंदर परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हमने पकड़ना है, जो कि यही 9 प्रकार के सिनेरियो है। मार्केट इन्हीं सिनेरियो के अकॉर्डिंग मूव होती है। चलिए आज हम कैसे ये सिनेरियो हुआ है थोड़ा ऑप्शन चेन के अंदर सीखने की करते हैं कोशिश, और आपको चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करते हैं भाई। ये फिन निफ्टी का ये ऑप्शन चेन मैंने खोल रखी है। आज की तारीख 26/11 की तारीख है। चलिए हिस्टोरिकल डाटा पे हम क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं टाइम पर देता हूँ सीधा। मैं 9:58 पे हम चलते हैं आज सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि 10 बजे के करीब ये सिनेरियो ऐसे परिवर्तन हुआ था, तो हम चलते हैं 9:58 पर। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्ले। यहाँ देख लीजिए टाइम आ गया है 10 बजे, यहाँ से टाइम शुरू हो गया है और एक्सपायरी 26/11 की है और डेट भी आज 26/11 की। फिल्टर कर देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। डेटा हमारा प्ले शुरू हो गया। मैं यहाँ पर अभी आपको स्टॉप कर देता हूँ। देख लीजिए ये सब रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी कि ये पीला कलर इसका नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, लेकिन ये सिंगल है, ये अलग केस है, कभी हम बाद में करेंगे बात। अब ये देख लीजिए कि ये जो सपोर्ट है ये वीक टू बॉटम है। कहां पर? 24,000 पर ये वीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है हमें? ये स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा दिख रहा है हमें? वीक। ये कैसे मालूम हुआ दिख रहा है हमें वीक? क्योंकि ये येलो कलर बाहर की तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ जब सपोर्ट यानी कि वॉल्यूम और OI जब दोनों बाहर की तरफ होती है, हम इसको वीक टू बॉटम मानेंगे। ऐसे अगर ये येलो कलर ये दोनों यहाँ पर होता तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम वीक टू टॉप मानते, लेकिन आज का हम सिनेरियो हमारा क्या है? वीक टू बॉटम भाई। तो ये देखिए 81% है इसके हिसाब से, और इसी हिसाब से ये 84% है। अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पर प्ले। मैंने प्ले कर दिया, देख लीजिए टाइम यहाँ पर चलना शुरू हो गया। ये देख लीजिए इसकी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। OI स्ट्रांग हो गया नीचे जाकर।
अब थोड़ी देर में ये वॉल्यूम भी नीचे जाके स्ट्रांग हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टॉप। अभी हम क्लिक करते हैं कि बाजार 10 बजे हमें कैसे दिख रहा है। ये देख लीजिए 10 बजे हमारा जो रेजिस्टेंस था 24,110, आप लिख लीजिए 24,110। उसके बाद और ऊपर बाजार कहां तक जा सकता है, मे भी, जो कि होगा नहीं लेकिन मे भी हम लाइन खींच देते हैं 24,155। 24,155 पे भी हम एक लाइन ऊपर खींच देंगे। अभी मार्केट का करंट सपोर्ट कहां पर है, मार्केट का करंट सपोर्ट कहां पर है, 24,070 पे मार्केट का करंट सपोर्ट है। और नीचे बाजार कहां तक जा सकता है, नीचे बाजार 24,000 की स्ट्राइक प्राइस तक जा सकता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए 23,975 की वैल्यू आ रही है, 23,975 की वैल्यू आ रही है। और उसके बाद ये देख लीजिए कि बाजार और नीचे कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर जहां ये स्ट्रांग हो गया फिर बाजार 23,950 की स्ट्राइक प्राइस तक जाने का दमखम रखता है, यानी कि 23,924 की स्ट्राइक प्राइस पे जाने का दमखम रखता है भाई। EOR यानी कि ये रेजिस्टेंस था, ये EOR+1 ये रेजिस्टेंस का एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर था जिसकी वैल्यू आपने अभी अभी देखी है। और EOR देख लीजिए 110 पे हमने खींच रखा है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है मे भी। और EOS यानी कि उस समय 10 बजे से पहले मार्केट का सपोर्ट ये था भाई, 24,070 मार्केट की सपोर्ट थी। और मार्केट प्रॉपर देखी EOR+1 को भी हिट किया है और रेजिस्टेंस को भी हिट किया है। यही से मार्केट EOR से मार्केट पूरा 2 ही कैंडल पे मार्केट सपोर्ट पे आ गया और सपोर्ट ने रिवर्सल दिया है, वापस मार्केट को धकेला है, कहा रेजिस्टेंस की तरफ धकेला है, EOR की तरफ धकेला है। लेकिन जहां तक पहुंचते पहुंचते समय देख लीजिए 9:55 और 10 बजे के बीच में ये सारा खेल हुआ, यानी कि 10 बजे मार्केट के अंदर परिवर्तन हो गया था, सपोर्ट वीक टू बॉटम हो गई थी। कहां पर, इस प्लेस पर हो गई थी जिसकी वैल्यू 23,976 के आसपास, जो भी 75 के आसपास आ रही है भाई। यानी कि हमें ये क्लियर हो गया था 10 बजे की बाजार अब गिरने वाला है, हमें टॉप का इंतजार करना है। टॉप हमें मिल गया था EOR से, यही से हमें पुट के बारे में सोच सकते थे, यानी कि कॉल को शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते थे। और बाजार प्रॉपर एक ही कैंडल में बाजार पूरा अपना EOS तक पहुंच गया है। यानी कि जैसे यहाँ पहुंचा, ये जो सपोर्ट डे थी ये शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, एक्चुअली ये शिफ्टिंग हो गई। ये कब दिख गया हमें, 9:15 और 10 बजे तक ये हमें बाजार के अंदर दिख गया कि बाजार अब जहां तक गिरने वाला है। इस प्लेस पे आए, EOS पे आए, तो मेरा अनुमान था कि मार्केट जहां से निकलेगा ऊपर। एक्चुअली यहाँ से मैंने पुट को भी शॉर्ट कर लिया था, कॉल का जो मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया तो EOS था माइनस का उस समय, और मुझे ये अनुमान था मार्केट ऊपर जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर एक्चुअली पुट को भी शॉर्ट किया था। यूं ही मार्केट एक ही कैंडल ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट एक्चुअली दिख गया था, और फिर मैंने अपने प्रॉफिट को यहाँ आके बुक कर लिया था, क्योंकि ये इतना जल्दी कार्रवाई हुआ और एक कैंडल ऊपर जाते जाते ही हमें दिख गया कि सपोर्ट वीक टू बॉटम हो गया और ये बहुत ही फास्ट कार्रवाई हुई। इसलिए मैं यहाँ से पुट में अपने ट्रेड में बना हुआ था और मैं अपने उस ट्रेड से आउट हो गया और प्रॉफिट को बुक कर लिया भाई। जो कि उसके बाद देख लीजिए मार्केट ऊपर EOS को टच करके मार्केट वापस चली गई, और जब मार्केट को कोई कमांड मिला ही नहीं और ये फिर निफ्टी वहां जाकर फिर पूरा दिन साइडवेज हो गए। कहा कब से कब तक, लगभग 10:30 बजे के बाद फिर निफ्टी पूरा साइडवेज हो गई। और मुझे ऐसा अनुमान है कि आज के दिन लोगों ने फिर निफ्टी के अंदर मैक्सिमम लॉस खाया होगा, क्योंकि फिर निफ्टी को एक्चुअली गिरना था यहाँ तक, EOS -1 तक आना था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या कारण है, ये अभी हम थोड़ी देर में कारण भी ऑप्शन चेन के ऊपर जान लेते हैं कि फिर निफ्टी को जाहिर से मार्केट को जहां तक आना चाहिए था, EOS -1 तक आना चाहिए था, और जहां से आके तो ही मार्केट को ऊपर निकलना था। लेकिन मार्केट अपना सपोर्ट पे ही आकर मार्केट ऊपर निकल गई भाई। ऐसा क्यों हुआ ये हम ऑप्शन चेन के अंदर देखते हैं और समझने की करते हैं कोशिश भाई। टाइम को कर देते हैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा 10 बज के
58 हम कर देते हैं, 10:58 देख लीजिए, कर दिया हमने, ये देख लिया। अब सपोर्ट क्या हुआ, इस प्लेस पे आके 24,000 पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया, जो कि थोड़ी देर पहले 24,100 पर था। अब जे इस प्लेस पे आके स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी OI 2,83,200 कुछ थी, और जहां की OI 2,90,000 कुछ थी, और इसी स्ट्राइक प्राइस पे ये OI बिल्डअप हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ बाजार के अंदर, बाजार और क्यों गिरा नहीं, गिरने का कारण क्या था, ये OI यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी हैवी, और वॉल्यूम भी यहाँ पर ज्यादा थी, तो ऐसे केस में बाजार यहाँ तक नहीं गिरना था। तो और चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, जब क्लोजिंग हुई तो क्या हुआ और बाजार के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा था भाई। तो हम अभी आगे आके समय जब मार्केट क्लोज हुआ तो देख लिए एक्चुअली बाजार इस स्ट्राइक प्राइस पे गिरा क्यों नहीं है, जो कि 23,925 की वैल्यू आ रही थी, अब 40 की आ रहा है। यहाँ तक बाजार गिरा क्यों नहीं है, गिरा इसलिए नहीं कि जो सपोर्ट 24,000 पे स्ट्रांग हुई थी, वो वापस 24,050 पर आ करके फिर स्ट्रांग हो गई, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर स्ट्रांग हो गई, इसलिए बाजार नीचे गिरा ही नहीं। और बाजार ऊपर भी नहीं गया, जिसको 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पे बाजार को जाना था, ये इसलिए नहीं गया कि रेजिस्टेंस भी नीचे शिफ्ट हो गया था, 24,100 से 2450 पर आके नीचे स्ट्रांग हो। ऐसे केस में बाजार साइड बेज हो जाता है और साइड बेज रहता है, ये अलग सिनेरियो है, इसके बारे में हम फिर से कभी बाद में बात करेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टू बॉटम के केस में क्या होता है, यानी कि उस दिन हम कॉल के बारे में सोचते नहीं है, पुट के बारे में ही सोचते हैं, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के खिलाफ हम ट्रेड करते नहीं है, इसके खिलाफ हम ट्रेड कभी करेंगे नहीं, भले ही मार्केट कितना भी ऊपर चली जाती, क्योंकि हमारा सिनेरियो ये बना हुआ था। ठीक है भाई मित्रों, तो कृपया करके वीडियो अच्छी लगी है, जो भी मेरे न्यू है चैनल पर, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यदि आपको ऑप्शन चेन के बारे में सीखना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ मित्रों, जुड़ जाइए। और यहाँ पर अपने मैं शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।